हेलो। बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं बन रही, पढ़ाई करने वक्त ध्यान इधर उधर जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत लोगों के साथ होता है कि जब पढ़ने बैठते हैं थोड़ी देर कंसंट्रेशन बनती है, उसके बाद ध्यान इधर उधर चले जाता है। बहुत बार अपनी बुक से ज्यादा सामने वाली दीवार इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं 10 टिप्स जिसके साथ आप अपनी स्टडीज में, अपनी पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे, ज्यादा मार्क्स ला पाओगे, विच मींस बेटर रिजल्ट, बेटर करियर, बेटर लाइफ। पॉइंट नंबर 1, राइट टाइम टेबल। बहुत बार क्या होता है, हम एकदम जोश में आते हैं, बड़ा मोटिवेटेड हो जाते हैं और उस दिन सोचते हैं यार इस हफ्ते में ये सिलेबस, इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ये वाली पूरी बुक 3 दिन में खत्म कर लेनी है। पूरे जोश में, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ टाइम टेबल बनाते हैं कि ये आज के दिन 4 घंटे लगातार बैठना है, कल भी 4 घंटे लगातार बैठना है, उसके बाद देखो मेरा सिलेबस कंप्लीट। फिर पहले दिन पूरे जोश के साथ बैठते हैं, थोड़ी देर बाद ध्यान इधर उधर जाता है, ध्यान भटकता रहता है और एट द एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ होता। करते करते दूसरे दिन, तीसरे दिन के बाद जोश खत्म हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है और उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। सो इसका सोल्यूशन है थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। अपना एम बड़ा रखो, अपना टारगेट बड़ा रखो, लेकिन पहले दिन एक छोटी शुरुआत करो। अपने माइंड को धीरे धीरे आदत डालो कंसंट्रेट करने की। अपने माइंड को धीरे धीरे कंडीशन करना होगा। पहले दिन हो सकता है सिर्फ 15-20 मिनट्स सोच के बैठो कि मुझे 20 मिनट्स लगातार बैठना है, उसके बाद आई टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, फिर 20 मिनट्स बैठूंगा, फिर 10 मिनट्स ब्रेक। सेकेंड डे उस स्पैन को बढ़ा दो, अगले दिन मुझे 30 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करनी है, देन आई टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक। नेक्स्ट डे 40 मिनट्स, करते करते आपको आदत पड़ जाएगी 1 or 2 आवर्स कॉन्टिन्यूसली बैठ के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने की। अपने माइंड को धीरे धीरे उस आदत में लेके आना होगा। एकदम एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं होगा, उसके बाद हमारा जोश खत्म हो जाएगा। सेकंड पॉइंट जो आपको टाइम टेबल बनाने वक्त ध्यान में रखना होगा वो है पीक कंसंट्रेशन टाइम। हम सबकी बॉडी अलग अलग है, हम सबकी कंडीशनिंग अलग अलग है। हम सबका एक टाइम होता है दिन का जिसमें हमारी कंसंट्रेशन बेस्ट होती है। कोई अर्ली मॉर्निंग कंसंट्रेट ज्यादा कर पाता है, कोई रात को ज्यादा कंसंट्रेट कर पाता है, किसी के लिए इवनिंग इज अ बेटर टाइम, किसी के लिए आफ्टरनून इज अ बेटर टाइम। आपको देखना होगा आपके हिसाब से कौन सा टाइम ऐसा है जिसमें आपकी कंसंट्रेशन पीक पे रहती है। उस टाइम को अपने टाइम टेबल में स्टडी टाइम जरूर रखो, बिकॉज दैट इज द टाइम जिसमें आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ के अपना टाइम सेव कर पाओगे और बाकी एक्टिविटीज में भी अपना टाइम बांट पाओगे। पॉइंट नंबर 2, सफिशिएंट स्लीप। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारा रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, हमारी बॉडी की एफिशिएंसी कम हो जाती है और माइंड की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। आइडियली ऑन एन एवरेज हमारी बॉडी को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप क्लास में ज्यादा अटेंटिव रह पाओगे, जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाओगे। आपके माइंड की कंसंट्रेशन आपको जगाने की जगह बाकी एक्टिविटीज में रहेगी, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में रहेगी। और हाँ, ये 7 से 8 घंटे की नींद अपने घर पे पूरी करनी है, क्लास में या ड्राइविंग करते हुए नहीं। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेस। 4 दिन रह गए एग्जाम्स को, डर लग रहा है, सिलेबस बचा हुआ है, तैयारी हुई नहीं है, पैनिक हो रहा है। जब ऑलरेडी टाइम कम है तो फिर आपके लिए उस वक्त एक मिनट जरूरी है। सिंपली अपने वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट करो। डर डर के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मतलब अपनी तैयारी, अपनी प्रेपरेशन और कम कर रहे हो, विच मीन्स अपने डर को और बढ़ा रहे हो। सो अपने वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट करो, विच मीन्स बेटर प्रेपरेशन, बेटर तैयारी, उससे आपका डर और कम होगा। सो जब भी एग्जाम्स का पैनिक हो, जब भी एग्जाम से डर लगे, एक लाइन अपने आप को याद कराओ, आई हैव टू कन्वर्ट माई वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। इसके अलावा स्टूडेंट लाइफ में कई ऐसी बातें होती है जो हमें इमोशनली डिस्टर्ब कर जाती हैं और उस स्ट्रेस की वजह से भी हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, किसी फ्रेंड से कोई झगड़ा हो गया, रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम हो गई या किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, उस वजह से भी हमारा ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कोशिश करो कि इन प्रॉब्लम्स को आप लिंगर ऑन ना करो, इनको सॉल्व करो, इनको डिस्कस करो। अपने फायदे के लिए अपने आप को खुश रखो। किसी से झगड़ा हो गया, किसी से प्रॉब्लम हो गई है, किसी ने कुछ कह दिया है, तो 2 लाइंस याद करो और वापस अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। 2 लाइंस अपने आप को बोलो, जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। सो अपने आप को लाइट रखो, स्ट्रेस फ्री रखो, खुश रखो, अपने मुंह पे एक स्माइल रखो, आपकी कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगा। 4th पॉइंट इज डाइट। एग्जाम्स के दिनों में या क्रूशियल पढ़ाई के दिनों में आपकी डाइट भी एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि आपकी डाइट डायरेक्टली आपके ब्रेन की वर्किंग को अफेक्ट करती है। सो कुछ डूज बता रहा हूं जिसका आप अपनी डाइट में ख्याल रख सकते हैं।
ग्रीन वेजिटेबल्स लो, येलो वेजिटेबल्स लो, होल फूड यानी कि अनप्रोसेस्ड और अनरिफाइंड फूड लो, नेचुरल शुगर यानी कि फ्रूट्स खा सकते हो, नट्स लीजिए यानी कि काजू, बादाम, पिस्ता। कोशिश करो अपने आप को हाइड्रेटेड रखो यानी कि रेगुलरली पानी पीते रहो, इन बिटवीन जूसेस भी ले सकते हो। और हाँ, एक ही बार में ज्यादा खाने से अच्छा है कि आप रेगुलर मील्स लो, यानी कि हर 3 घंटे बाद एक लाइट मील ले लिया। कुछ डोंट्स भी है जिनका आपको अपनी डाइट में ध्यान रखना होगा। व्हाइट ब्रेड अवॉइड करो, पोटैटोज अवॉइड करो, आर्टिफिशियल शुगर यानी कि टॉफीज एंड कैंडीज अवॉइड करो, और एग्जाम्स में फ्राइड से तो दूर रहो। और ये जो कॉफीज एंड एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये आपको इमीडिएट पुश तो दे देती है, लेकिन ज्यादा लेने से इनका रिवर्स इफेक्ट भी होता है। पॉइंट नंबर 5, रिवार्ड योरसेल्फ। अपने आप को इंसेंटिव दो। खुद को बताओ कि अगर तूने 2 घंटे में ये वाला टास्क खत्म कर लिया, उसके बाद तुझे क्या रिवार्ड मिलने वाला है। अपना फेवरेट गाना सुना जाएगा, या अपने किसी फ्रेंड को कॉल की जाएगी, या अपनी फेवरेट गेम खेली जाएगी, या वॉक पे जाना है, या अपना कुछ फेवरेट खाना है। सो कोई भी ऐसा रिवार्ड, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा इंसेंटिव जिसके साथ आप अपने आप को टास्क पूरा करने पे शाबाशी दे सको। पॉइंट नंबर 6, बी रेडी। बहुत बार ऐसा होता है, पूरे जोश के साथ, पूरे मन के साथ पढ़ाई करने बैठते हैं, फिर याद आता है ओ यार नोटबुक तो रह गई, नोटबुक, ओ यार पेन तो रह गया, फिर उठे, ओ यार मेरा तो वो स्केल रह गया, फिर बैठे। ऐसे कई बार उठने के साथ हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और जो हमारा मूड बना होता है पढ़ाई करने का, उस मूड की बैंड बज जाती है। सो जब भी पढ़ाई करने बैठो, अपना पूरा सामान, अपनी नोटबुक्स और कुछ स्नैकिंग के लिए अपने पास रख सकते हो, पानी की बोतल पास रख सकते हो, ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े। पॉइंट नंबर 7, वॉच योर एनवायरमेंट। अपनी पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट करने के लिए आपको अपने आसपास कंसंट्रेशन वाला एनवायरनमेंट भी बनाना होगा। कोशिश करो कि डेस्क पे बैठ के पढ़ो, टेबल और चेयर के साथ पढ़ो इंस्टेड ऑफ बेड, क्योंकि बेड पे आपका माइंड और आपकी बॉडी का रिलैक्स करने का दिल कर पड़ता है। अगर आपके स्टडी एरिया में कुछ ऐसी आवाजें आ रही है जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि पड़ोस वाले आंटी आ गए, उनकी आवाज आ रही है, बाहर से ट्रैफिक की आवाज आ रही है, डॉग्स की बार्किंग की आवाज आ रही है, और दूसरे रूम से टीवी की आवाज आ रही है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पे आप आवाजों को अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसका सोल्यूशन है व्हाइट नॉइज। व्हाइट नॉइज साउंड एक यूनिफॉर्म साउंड है जो आपका ध्यान अलग अलग साउंड्स की जगह सिर्फ एक साउंड पे रखेगी और आपकी कंसंट्रेशन में हेल्प करेगी। इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, और इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स में ये फ्री अवेलेबल है। इसको डाउनलोड कर सकते हो। जब भी बाहर की आवाजें आ रही हो और आपका ध्यान इधर उधर लगा रही हो, हेडफोन्स लगाओ, व्हाइट नॉइज ऑन करो और अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। एक और चीज का आपको ध्यान रखना होगा, वो है पढ़ाई के टाइम पे आपका सेलफोन और इंटरनेट की यूजेज। फोन को हम साइलेंट पे रख देते हैं, कई बार फोन को साइलेंट करके हम पास में रख देते हैं, लेकिन हर 4-5 मिनट बाद उसको हल्का सा ऑन करके, लाइट ऑन करके चेक करते हैं कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई। अब नोटिफिकेशन नजर आ गई तो चलो देख भी लेते हैं, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, फेसबुक की नोटिफिकेशन। अब देख लिया तो चलो रिप्लाई भी कर देते हैं, रिप्लाई किया तो चलो एक और रिप्लाई आ गया। करते करते एट द एंड हम सोचते हैं यार पढ़ने के लिए बैठे तो बहुत देर थे, लेकिन पढ़ाई कुछ खास हुई नहीं। सो पढ़ने के टाइम पे अगर इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं है तो इंटरनेट ऑफ कर दो। अपने फोन को आसपास नहीं, अपने फोन को अपने से दूर रखो कि मैं 2 घंटे के लिए पढ़ने बैठ रहा हूं, 2 घंटे फोन मेरी अलमीरा में रहेगा, ताकि जब हम फोन यूज करें तो फोन ढंग से यूज करें, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें। पॉइंट नंबर 8, हैव अ वाई शीट। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ने के लिए बैठे हैं और थोड़ी देर बाद हमें पता ही नहीं चलता हमारा ध्यान कहाँ उड़ा हुआ है, कुछ और ही सोच रहे होते हैं, डे ड्रीम कर रहे होते हैं, फैंटेसाइज कर रहे होते हैं, किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। इसका सोल्यूशन है वाई शीट। जहां भी आपने अपने टास्क लिखे हैं या अपना टाइम टेबल लिखा है, उसके नीचे अपनी वाई शीट लगा दो। वाई शीट क्या है कि मेरे लिए ये पढ़ाई क्यों जरूरी है, मेरे लिए इस टास्क को खत्म करना क्यों जरूरी है, इससे मुझे क्या फायदा होगा, मुझे लाइफ में, मेरे फ्यूचर में इसका क्या फायदा होगा, मुझे फाइनेंशियली कैसा फायदा होगा, मेरे लाइफस्टाइल को कैसा फायदा होगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसा फायदा होगा, मेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, क्या रीजन है जिसकी वजह से इस टाइम पे मेरे लिए पढ़ाई करना जरूरी है। जब भी आपका ध्यान इधर उधर जाए, जब भी ध्यान फैंटेसाइज करे, डे ड्रीम करे, सामने अपनी वाई शीट को देखो, दोबारा पढ़ो, इमीडिएट मोटिवेशन मिलेगी, इमीडिएट रीजंस मिलेंगे वापस पढ़ाई पे जाने का, और बेटर कंसंट्रेशन बनेगी। पॉइंट नंबर 9, डू क्रिटिकल टास्क फर्स्ट। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वो थोड़ा थोड़ा एग्जॉस्ट होता जाता है। इसलिए जरूरी है कि पहले आप क्रिटिकल टास्क करो, ताकि आपकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे लगे। और वैसे भी अगर हम इजी चीजें पहले कर रहे हैं और मुश्किल चीजों को बाद में छोड़ रहे हैं, तो हमें शुरू से ही माइंड में वो लगा रहता है, एक प्रेशर रहता है, एक स्ट्रेस रहता है कि इसके बाद वो मुश्किल वाली चीज करनी है, तो कहीं ना कहीं हमारी कंसंट्रेशन और खराब होती है। अगर हम पहले मुश्किल वाली कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लाइट रहते हैं कि इसके बाद तो इजी चीजें आने वाली है। 10th पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट, मेडिटेशन एंड योगा। योगा और मेडिटेशन आपकी कंसंट्रेशन की पावर्स में वंडर कर सकती है।
मेडिटेशन और योगा में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ आप अपनी कंसंट्रेशन के लेवल को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको कुछ क्विक टिप्स देता हूं जिसके साथ आप अपनी रेगुलर लाइफ में ज्यादा टाइम निकाले बिना अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। जैसे कि सुबह उठे तो 5 मिनट 7 मिनट किसी एक साउंड पे कंसंट्रेट किया, किसी एक चीज पे कंसंट्रेट किया। शायद बाहर से बर्ड्स की आवाज आ रही है, उस पे कर लिया। फैन की आवाज आ रही है, उस पे कर लिया। बाहर हल्की हल्की ट्रैफिक की वॉइस है, उसको कर लिया। किसी एक चीज पे आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कराओ। थोड़े थोड़े देर रोज करो और इस पैन को बढ़ाते जाओ। आपको नजर आएगा कि आपकी कंसंट्रेशन में एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है। इसके अलावा जब भी आप ब्रेक लो तो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग के साथ आपकी ऑक्सीजन सप्लाई जो ब्रेन को जा रही है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप योगा में भ्रमारी प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या सर्वांगासन कर सकते हैं। तो ये थी 10 टिप्स जिसके साथ आप अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हो, बेटर रिजल्ट ला सकते हो। तो एक बार इन 10 टिप्स को रिवाइज कर लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, राइट टाइम टेबल। नंबर 2, टेक प्रॉपर स्लीप। Number 3, avoid stress. Number 4, watch your diet. Number 5, reward yourself. Number 6, be prepared. Number 7, watch your environment. Number 8, have a why sheet. Number 9, do the critical tasks first. And number 10, meditation and yoga. So I hope कि ये 10 टिप्स आपके काम आएंगी, आपकी स्टडी में, आपकी पढ़ाई में आपको फायदा देंगी। तो इस वीडियो के बारे में अपने व्यूज, क्वेश्चंस, सजेशंस कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज में इसका बेनिफिट ले सके। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट।